ओम शांति। आज की वरदान, बाप दादा के वरदान अपने प्यारे बच्चों के प्रति। डेट 15 मई 2025। वरदान है, यज्ञ सेवा द्वारा सर्व प्राप्तियों का प्रसाद प्राप्त करने वाले ऑलराउंड सेवाधारी भव। यज्ञ सेवा द्वारा सर्व प्राप्तियों का प्रसाद प्राप्त करने वाले ऑलराउंड सेवाधारी भव। बाबा कहते हैं कितना वैरायटी का सेवा है। तन से, मन से, धन से, मनसा वाचा कर्मणा, इतना वैरायटी सेवा है। पास विद ऑनर बनना है तो सारे वैरायटी का सेवा करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं बहुत अच्छा स्पीकर हूँ, सिर्फ मैं ज्ञान सुनाता हूँ, नहीं। योग में तो बेहद का आ जाता है ना, तो एक जगह पर बैठकर सिर्फ हम योग करते रहेंगे, ये भी नहीं। समय के अनुसार जिसका जो जरूरत है वो करने के लिए एवर रेडी रहना पड़ेगा और दिल से करना पड़ेगा। उसके लिए बाबा एक मिसाल देते हैं कि समझ लो एक टेम्पल में ब्राह्मण रहता है। वो अंदर मूर्ति के पास जाकर उसको अभिषेक भी करता है, उसको बहुत अच्छा रूप में सजाता है, पूजा भी करता है, साथ में उसको भोग के लिए भोजन भी प्रिपरेशन करता है, बाहर आकर किसी को प्रसाद भी बांटता है। और वहां जो भगत लोग आते हैं उनको भी भोजन परोस लेते हैं। वहां का जो भोजन है वो भी उनको मिल जाता है। माना ऐसे ब्राह्मणों को सभी जगह का प्रसाद मिलता है। जो रूम में है, जहां मूर्ति है, वहां का प्रसाद हो, जो भगवान को भोग रखा हुआ हो, सब वैरायटी का मिल जाएगा। ऐसी ही वर्तमान समय में जो आत्माएं यज्ञ की सेवा करते हैं, भले बर्तन बाजना या ड्राइविंग करना या गाना गाना, जो भी है, धन का सेवा, ऐसे करने से सर्व प्राप्तियों का प्रसाद आपको मिलता रहेगा। लेकिन जो भी करते हो सेवाधारी समझकर करना, मेवाधारी नहीं, और मैं कर रहा हूं ऐसा नहीं। और जो भी कर्म करते हो वही भावना से करना। ज्ञान सुनाते हो बहुत वही नशे से। जो भी सेवा दिल से खुशी से, ऐसा नहीं कि ज्ञान सुनाने वाले बहुत हायर ग्रेड वाले हैं, बर्तन मांजने वाले लोअर ग्रेड वाले नहीं हैं। स्थिति के आधार पर चलता है। तो ऐसे बच्चों को सर्व प्राप्तियां मिलता है। जब साकार में ब्रह्मा बाबा थे, पत्र भी लिखते थे, वेजिटेबल भी काटते थे, वॉकिंग के लिए भी जाते थे, बच्चों को साथ बैडमिंटन भी खेलते थे, बच्चों के साथ चिट चैट भी करते थे, योग कराते थे, है ना। तो सारे वैरायटी का सेवा कराते हुए बाबा एक एग्जाम्पल बने। ऐसे आपको भी क्या बनना है, सभी जगह पर ऑलराउंडर सेवाधारी, और ऐसे करते हुए सारे ब्राह्मण परिवारों वालों से आपको आशीर्वाद लेना है। तो वो अपॉर्चुनिटी मिलता है, वो भी ले लो। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम तपस्या करते बैठेंगे, ऐसा नहीं है। संगम युग पर ऑलराउंड सेवा का चांस मिलना, यह भी ड्रामा में एक लिफ्ट है। अब देख लीजिएगा, यज्ञ में सभी लोग सभी सेवा नहीं कर सकते हैं। कोई बहुत अच्छा राइटिंग लिखते हैं, जैसे कि जगदीश भाई, वो लिखते थे, सभी लोगों को लिखने को नहीं होता है। सभी लोग गाना नहीं गा सकते, सभी लोग योग नहीं करा सकते, सभी लोग ज्ञान नहीं सुना सकते, सभी लोग स्थूल सेवा नहीं कर सकते। बहुत सारे लोगों को योग लगाने को भी नहीं होता है। तो संगम युग में आपको ऑलराउंडर सेवा मिलना,
ये भी एक आपके लिए लिफ्ट है। तो कभी भी किसी भी सेवा के लिए आप एवर रेडी रहते हो, क्योंकि मैं देखता हूं कि जिस दिन मेरा जो ऑलरेडी हुआ है उसके बारे में बाबा कहता है, आगे के बारे में भी कहता है। कल जो वरदान था कि बच्चे, आपको इंसल्ट हो सकता है लेकिन स्थिति को गड़बड़ नहीं करना चाहिए, वही मेरा मन में था आज। तो आज रेलवे स्टेशन गए थे हमारे बहन जी को लेकर आने के लिए। वहां वो टेस्टिंग पेपर आ गया, 2-3 बार आ गया। तब वो वरदान मुझे याद आ गया। हाँ, बाबा ने कहा था ना कि गुस्सा नहीं करना है, उस आत्मा को सकाश देना है। उनके साथ जो जूनियर टीचर थी उनके द्वारा टेस्टिंग पेपर आ गया। तो तब उसको मैंने एप्लीकेशन डाला, माना अप्लाई किया, उसको एप्लीकेशन ने अप्लाई किया। मैंने कुछ अलग रूप से सोचा था लेकिन टेस्टिंग पेपर कुछ अलग रूप से आया, आया तो था लेकिन जो हायर लेवल में सोचा था वो नहीं आया, लोअर लेवल में आया। फिर भी एप्लीकेशन किया। तो वो कल के वरदान का एप्लीकेशन था। तो वहां हमारा क्या सेवा थी? ड्राइविंग का सेवा था। तो उसके बारे में आज बाबा ने आज के वरदान में कहा, देखो बच्चे, ये भी करना है। ऐसा नहीं कि आप योग कराते हो, क्लास कराते हो, ये ठीक है, लेकिन ये भी एक यज्ञ की सेवा है, ये भी दिल से करना है। तो ऐसे हर रोज हम जो कर्म करते हैं ना, क्या गलत है क्या राइट है, बाबा हमको सिखाता ही जाता है। जो ऑलरेडी कर्म किया है उसके बारे में भी कहता है बाबा, कल जो आने वाला है वो भी सिखाता है। तो हर कर्म के प्रति बाबा का अटेंशन रहता है। मुरली में कहा ना कहा आपको हर स्टेप में बाबा सिखाता ही जाता। इसलिए मुरली में उस दिन का पर्सनल लाइफ के साथ, उस दिन के पार्ट के साथ कंपैरिजन करता हूं। तो मुरली का किस सेंटेंस मेरे किस पार्ट के लिए बाबा ने कहा, उसमें मैंने कुछ गलती किया, उसको ठीक करना क्या है, ऑलरेडी जो ठीक किया उसको राइट करना कैसे, आगे कैसे लेकर जाना है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि मुरली आप पढ़िएगा और अपने जिंदगी के साथ उसको कंपैरिजन कीजिएगा, तब मजा आता है। ठीक है। यज्ञ की औरण सेवा करते हैं, उन्हें सर्व प्राप्तियों का प्रसाद स्वतः प्राप्त हो जाता है, वे निर्विघ्न रहते हैं। एक बारी सेवा की और 1000 बार सेवा का फल प्राप्त हो गया। एक बार सेवा की, दिल से सेवा की, तो आप लोगों को सेवा के लिए बुलाएंगे, लोग आपको दुआ देंगे। बाबा कहते दिल से करने से आपको 1000 बार जो सेवा करते हैं ना, उसका फल आपको मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम स्थूल सेवा के लिए जाते हैं, तब यहाँ जो ज्ञान सुनाने का सेवा हो या योग कराने का सेवा हो, इसमें छुट्टी डालना पड़ता है, क्योंकि सेम टाइम रहता है, क्या करें। तो वो भी करना पड़ता है, ये भी करना पड़ता है, दोनों करना पड़ता है। कभी कभी ऐसा भी होता है यहाँ ईश्वरीय सेवा रहता है, तो लौकिक में भी कोई रिश्तेदारों को हेल्प करने के लिए हॉस्पिटल हो सकता है, उनके घर में कुछ प्रोग्राम है, उसमें भी जाना पड़ता है। यस, सब कुछ बैलेंस करना पड़ता है, वो भी तो ईश्वरीय सेवा है ना। इसीलिए बाबा कहता है सभी वैरायटी का सेवा करो और हर सेवा में फल को प्राप्त करो। ये बाबा ने क्यों कहा? कभी कभी हम क्या करते हैं, नो डाउट ईश्वरी ज्ञान सुनाने के समय पर बाबा के साथ में रहेंगे, वो अच्छा रहेगा, योग में और भी अच्छा स्थिति आता है। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ हम योग ही करेंगे, हमको बाबा ने इस सेवा का चांस क्यों दिया, ये तो और कोई भी कर सकते थे ना। ऐसा नहीं, जब भी बाबा देता है, बाबा कहते हैं जो योग में जिस स्थिति में रहकर करते हो ना, तो ये सेवा भी उसी स्थिति में रहकर करना, उसका कनेक्टेड आत्माएं भी उतना खुश हो जाएंगी। तो ऐसे सेवा द्वारा भी आप फल प्राप्त कर सकते हो। कंडीशन अप्लाई, उस सेवा के टाइम पर आपका स्थिति बहुत अच्छा हो, सदा स्थूल
सूक्ष्म लंगर लगा रहे। स्थूल सेवा भी हो तन से, सूक्ष्म सेवा भी हो मन से। तपस्या, स्थूल सेवा माना वाचा, जैसे वेजिटेबल काटना, ऐसे स्थूल शरीर के इंद्रियों द्वारा करना। किसी को भी संतुष्ट करना यह सबसे बड़ी सेवा है। कोई भी सेवा करो, जिनके प्रति आपने सेवा की वो आत्माएं संतुष्ट होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट, उस सेवा के टाइम पर अपनी स्थिति को बाबा के साथ में रखते हुए बाबा संतुष्ट होना चाहिए। तो किस समय कैसे ये टेस्टिंग पेपर आ सकता है, उसके लिए अपने मन बुद्धि को कैसे रखना है, बाबा एडवांस में कह देता है। सपोज कल का वरदान वो नहीं आया होता तो मैं क्या करता था जानते हैं आप? उस आत्मा ने जो मेरे साथ हरकत की, नॉर्मली मैं क्या करता हूँ, उन्होंने जो कुछ भी कहा सीनियर टीचर को मैं कह देता, देखो देखिए बहन जी, इन्होंने ऐसे ऐसे कहा किया। रिजल्ट्स क्या होता था, मेरे आगे या मेरे पीछे वो उनको डांटती थी। ठीक है, लेकिन आज मैंने वो नहीं कहा, क्यों? आज वरदान था ना। अब मैंने क्या कहा, ऐसी हो सकता है, लेकिन उस आत्मा को भी आप स्नेह के रूप में देखना, उनको माफ करना। इसलिए मैं क्या आपको क्या कहता हूं, मुरली को अटेंशन से सुनो। तब आपको क्या होता है, किस समय किस सब्जेक्ट के लिए बाबा ने क्या ज्ञान दिया था। तो एक बार ये हमारे जिंदगी में आ गया, दो तीन बार अप्लाई किया, नेक्स्ट ऐसे इंसिडेंट्स आते ही आपको अप्लाई करना आपके लिए आसान हो जाएगा। ऐसा नहीं ये जो वरदान दिया आज के लिए आपने अटेंशन रखा, नहीं, इससे आप लेसन सीखना है। नेक्स्ट कभी भी ऐसे टेस्टिंग आता है तो आपको क्या करना है, ऐसे कंटिन्यू करना। नहीं तो क्या होता है ना, उस आत्मा के प्रति सीनियर टीचर को आपने कहा तो उन्होंने उनको डांटा, तो उनको क्या होगा, मन से अच्छा नहीं लगेगा। तो नया हमारा अकाउंट स्टार्ट हो जाएगा उस आत्मा के साथ, ऑलरेडी तो है, नया एक स्टार्ट हो जाएगा। भाई जी ने कहकर मुझे डांट लिया ना, अभी भाई जी कुछ कराएंगे, तो उनके मन में भी संकल्प चलता है ना हमारे प्रति। तो ऐसे बाबा कर्मों का फिलॉसफी भी हमको सिखाता है। तो किसी को भी संतुष्ट करना यह सबसे बड़ी सेवा है। मेहमान निवाजी करना यह सबसे बड़ा भाग्य है। जैसे कि आपके घर में कोई मेहमान आते हैं तो उनके प्रति सारा सेवा करते हैं ना, भोजन बना के देना, उनके कपड़े को साफ करके देना, उनको घुमाने के लिए लेकर जाना, वो लोग आते घर में कुछ स्वीट बनाना, गिफ्ट देना, ऐसे करते हो ना। ऐसे जहां भी जाते हो उन आत्माओं को मेहमान समझ लेना और ऐसे श्रेष्ठ सेवा के लिए निमित्त बनना। तो बाबा आज कह रहे हैं सारी वैरायटी का सेवा करना, लेकिन दिल से करना, स्थिति बनाकर करना, तब आपको वहां भी प्राप्तियां मिलेगा, लोगों का दुआ भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हम तो अभी ज्ञान सुना सकते थे, बाबा ने हमको ऐसे सेवा दी, ऐसे संकल्प रहेगा तो उस सेवा में आपका मन का स्थिति ठीक नहीं रहता है, तो कंसर्न आत्मा से आप दुआ नहीं ले सकते, नहीं ले सकते। इसीलिए ऐसा भी नहीं सारा दिन स्थूल सेवा ही करते रहो, नहीं, मनसा सेवा भी करना। बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं, स्थूल सेवा माना करते ही रहते हैं, ना मुरली सुनते हैं, मुरली का मंथन मंथन नहीं करते हैं। और एक बीके भाई से मैंने बात किया था, माउंट आबू के, 2 महीने पहले मिले थे, वो शूटिंग करते हैं। मैंने पूछा कि आप पुरुषार्थ क्या करते हैं, माउंट आबू में रहते हैं ना, इतना सभी बिजी रहते हैं, पुरुषार्थ क्या करते हैं? उन्होंने कहा हमारा पुरुषार्थ क्या है, रात को 12 बजे 1 बजे तक एडिटिंग करो, रिकॉर्डिंग करो, इसमें बिजी हो जाते हैं, हमको तपस्या करने का टाइम ही नहीं मिलता है। मैं अंदर से देख रहा था, यस, ये लोग सेवा में बिजी है लेकिन पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तपस्या भी हो, ज्ञान भी सुनाओ, मुरली का चिंतन मंथन करो, अपने को परिवर्तन करो, सारे वैरायटी का सेवा में रहो, तब भी पास विथ ऑनर आप बन सकते हो। सब कुछ करना है। स्लोगन, स्वमान में स्थित रहो तो अनेक प्रकार के अभिमान स्वतः समाप्त हो जाएंगी। स्वमान क्या है? आप आत्मा समझने की बाद भगवान को याद करने से
आपके पास आत्मा को जो चाहिए वो चीज कितना है? आत्मा को क्या चाहिए? शांति, सुख, आनंद, प्यार, दुआ, शक्तियां, पवित्रता। इसी का आप जानते हैं, तन के लिए भी आपके पास पैसा ज्यादा होगा, अभिमान बढ़ेगा। कपड़ा ज्यादा है, अभिमान बढ़ेगा। पोस्ट एंड पोजीशन बढ़ेगा, अभिमान बढ़ेगा। माना शरीर के लिए जो भी साधन शरीर का कनेक्टेड, एजुकेशन हो, पोस्ट एंड पोजीशन हो, धन हो, साधन हो, जन हो, जितना बढ़ता जाएगा, हमारे पास इतना सब कुछ है ना, तो अभिमान बढ़ेगा। वैसे ही सेवा करने से, पुरुषार्थ करने से, लोगों का दुआ लेने से आपको क्या मिलेगा? आत्मा का कनेक्टेड शक्तियां जमा होगी। उसके साथ आप मन को कनेक्ट करके रखना। उसमें जो सुकून मिलता है, तो क्या होता है, इतना मिला ना, और भी जमा करना है, और भी जमा करना है, और भी जमा करना है। लौकिक में क्या होता है, कितना लाखों रुपए हो, कितना करोड़े हो, और भी चाहिए, और भी चाहिए। तो साधन, धन इकट्ठा करते ही जाते हैं ना। वो नशा भी रहता है। हम तो लाखपति थे, अभी करोड़पति बन गए। 2 बेडरूम का हाउस था, अभी 3 बेडरूम का हो गया। एक घर था, 2 घर हो गया। 2 लाख का कार था, 5 लाख का कार हो गया, है ना। तो एक मेरा बेटा पहले इंजीनियर था, अभी दूसरा डॉक्टर बन गया। तो ऐसे मेरे मेरे में वो अभिमान आ जाता है ना। तो बाबा कहते स्वमान में स्थित रहो। स्वमान माना ऐसा नहीं कि मैं मास्टर विश्व कल्याणकारी हूँ, सर्वशक्तिवान। नो, दैट इज नॉट स्वमान। आपके अभी देखो, देहाभिमान कहाँ से आता है? अपने को देह समझने के पास, मेरा घर, मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरे साथ, जिसको आप मेरे समझते हो, उसके कारण अभिमान बढ़ता है ना। बाकी बाजू घर वालों का, रिश्तेदारों के साधन से आपका मान कैसे बढ़ेगा? ऐसे आत्मा वर्तमान समय में पुरुषार्थ करने से, सेवा करने से, तपस्या करने से, दुआ लेने से, निराकार रूप में आत्मा का जो साधन स्टॉक है, जो बढ़ रहा है, सिर्फ आपको पता चलेगा, स्थिति बढ़ेगा। आपका मन शांत रहेगा, खुश रहेगा, सफलता रहेगा। तो उसके साथ कनेक्शन में रहो, तब अनेक प्रकार का अभिमान है ना, ऑटोमेटिकल समाप्त हो जाता। अनेक प्रकार का माना, देह अभिमान, देह का कनेक्टेड। साथ में बाबा ने अनेक क्यों कहा? कभी कभी ईश्वरीय सेवा के लिए निमित्त बनते हैं, और आता है मैंने किया। देखो, जो भी कर्म करने के बाद आत्मा के अकाउंट में रिफ्लेक्शन तो आता है ना, आता है कि नहीं? जो भी कर्म करते हो, जैसे लौकिक में भी, एक तो शरीर के अकाउंट में प्लस होगा, नहीं तो माइनस है कि नहीं? ऐसे ही आप जो कर्म करते हो, आत्मा के अकाउंट में प्लस या माइनस होता है। तो आत्मा के अकाउंट में क्या है, वो आप चेक करते जाएगा, उसको बढ़ाते जाएगा। तो नाम, मान, शान, निंदा, स्तुति, तन, धन, ये सभी से अटेंशन चले जाएगा। क्यों जानते हो? वो स्वमान में इतना सुख है, इतना आनंद है, कोई उसको ले नहीं सकता है। यस, आज आपके पास बिल्डिंग है, कल और किसी का हो सकता है। आज आपके पास जो कार है, कल एक्सीडेंट हो सकता है। आज जो आपके बच्चे अच्छे थे, कल बुरे भी हो सकते हैं। इट में हो सकता है। लेकिन ये जो आपका जो साधन है, इसलिए आपका ही रहेगा, जो रूहानियत में है। इसलिए उसकी तरफ मन बुद्धि को लगाओ। रूहानी साधन को इकट्ठा करते जाने से बाकी सारा अभिमान समाप्त होगा, और आपको कुछ भी नहीं चाहिए। उसको और भी स्टॉक करना, लोगों को देना, लोगों की समस्या का समाधान करने के लिए निमित्त बनना, वही कर्म करते रहेंगे। इसके लिए किसी के ऊपर डिपेंड होने का जरूरत नहीं रहता है। मैंने देखा है, ईश्वरी जिंदगी में ना, हम लोग सिर्फ ज्ञान सुनते हैं और सुनाते हैं, प्रैक्टिकली एप्लीकेशन नहीं करते हैं। इसलिए जो रिजल्ट आना चाहिए वो नहीं आता। हाँ, आज का मुरली तो बहुत अच्छा था सुनने के लिए, लेकिन आज अपने जिंदगी में मुरली का किस पॉइंट आपने अप्लाई किया, और वो सिचुएशन आते ही बाबा का मुरली का कौन सा पॉइंट आपको याद आया, और तुरंत आपने अप्लाई किया। अप्लाई करने के कारण
उस परिस्थिति से आप बाहर आ गए, या आपके अकाउंट में जमा हुआ, वो तो हमको सीखना पड़ता है ना, जानना पड़ता है ना। इसीलिए प्रैक्टिकल में रहिएगा। सिर्फ ज्ञान सुनाते सुनते पंडित नहीं बनना है, ब्राह्मण बनना है। तब ईश्वरी जिंदगी में मजा आएगा। ओके। ओम शांति।